इस साधु संत अब मैं अनुरोध करता हूं आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री आलोक कुमार जी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आज के इस साधु संत महासम्मेलन के उपलक्ष्य में अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। श्री आलोक कुमार जी। इस भव्य आध्यात्मिक स्थान पर विराजमान पूज्य महामंडलेश्वर और अन्य संत, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को निष्ठापूर्वक ईश्वर की कृपा के लिए अपने तप से पवित्र कर रही हैं, ऐसी हम सब के लिए पूज्य दीदियाँ, आशा दीदी, मनोरमा दीदी, बाकी सब जो साधना कर रहे भगवान को पाने के लिए, ऐसे भक्तजन भाइयों और बहनों, मैं थोड़ा आने के बाद में यहाँ के परिसर को देखने गया। मैं और मेरी पत्नी 2 वर्ष पहले माउंट आबू गए थे और उनके मुख्यालय में ठहरे थे। बहुत जल्दी सवेरे बहुत सारे काम शुरू हो जाते हैं। कोई सफाई करते, कोई भोजन बनाते, कोई गार्डनिंग करते। पर मैंने सारा दिन ये अनुभव किया कि जो भी ब्रह्म कुमारों में से, ब्रह्म कुमारियों में से कुछ भी काम कर रहे थे, और वो काम जो कुछ भी था, चाहे झाड़ू का, चाहे सफाई का, वो सब काम भगवान की पूजा के रूप में कर रहे थे। अगले दिन सवेरे हम ऊपर गए, वो कुटिया देखी जहां बाबा विराजमान होते थे। वो थोड़ा बड़ा कमरा देखा जहां बाबा भक्तों से मिलते थे। और क्योंकि शरीर लेकर आए थे, शरीर तो जाना होता है, तो बाबा की समाधि देखी। एक गहन आध्यात्मिक ऊर्जा देखी। वो ऊर्जा जो निरंतर विस्तारित हो रही है, फैल रही है। अभी यहां बाबा की कुटिया में गया था, थोड़ा समय बैठा था। सामने बाबा का चित्र था, उसके ऊपर एक बिंदु में से प्रकाश आ रहा था। और उसके बाद जब उस प्रकाश पे थोड़ा देख करके बाहर आया, तो एक बड़ा सा चित्र था और उसमें वो सब 147 देश दिखाए थे, जहां उस छोटे बिंदु का प्रकाश जो बाबा के जीवन में प्रकट हुआ था, अब फैल चुका है। केवल भारतीय लोगों में नहीं, विश्व के बाकी समाज भी, केवल हिंदुओं में नहीं, अन्य धर्मावलंबियों में भी वह प्रकाश सतयुग को लाने की आहट पैदा कर रहा है। और मैं जिन लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उनके प्रति का मेरा अनुभव ऐसा हुआ कि ये 10 मिनट की तपस्या वाला काम नहीं है, या 1 घंटे की तपस्या वाला। रोज सवेरे से रात्रि तक क्या करा, अपने आप को इसका हिसाब देना, वो बिंदु ढूंढना जो बाबा की कृपा से अच्छे हुए, और उन बिंदुओं को ढूंढना जो आगे आकर के ठीक होने चाहिए। पूरे जीवन को संयम से संचालित करना, पूरे जीवन को भक्ति से संचालित करना, और अपने व्यापार के, गृहस्थी के सब कामों को योग्यता से करते हुए उसमें ईश्वर भाव रखना। और इसलिए मैंने देखा कि पिछले वर्षों में जो राष्ट्रपति हुए, जो प्रधानमंत्री हुए,
जिनको समाज में सम्मान मिला, ऐसे सब लोगों ने केवल एक बार नहीं, बार बार यहाँ के केंद्रों में आना स्वीकार किया, रुकना स्वीकार किया और अपने जीवन में भी सत संकल्पों को धारण किया। मैं समझता हूं कि जो विषय रखा है आध्यात्मिकता द्वारा सनातन संस्कृति की रक्षा, वो यहाँ के जीवनों में प्रकट होती है। मैं कई बार सोचता हूं कि मैं भी मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हैं, तो मेरे और आपके बीच में अगर ईश्वर नहीं है तो क्या है? फिर मैं आपके लिए कंसिडरेशन क्यों रखूं? अगर 4 रोटी है और मुझे 3 की भूख है, तो मैं क्यों चिंता करूं कि आप भूखे रह जाएंगे? अगर आपके पास संपत्ति है, मेरे को चाहिए, तो मैं उसको छीन कर क्यों ना लूं? वो क्या है जो हमको और आपको किसी एक रिश्ते में बांधता है? वो है ईश्वरः सर्वहृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हमारा और आपका संबंध ये है कि मेरे हृदय में ईश्वर रहते हैं, आपके हृदय में भी रहते हैं। और गीता का एक पूरा अध्याय है, 10वां अध्याय विभूति योग का, जिसमें भगवान ने यह आग्रह किया है कि केवल मनुष्य के हृदय में नहीं है। अर्जुन ने पूछा, मैं आपको अनुभव करने के लिए किन किन रूपों में देखूं? तो देवताओं में कौन, गंधर्वों में कौन, यक्षों में कौन, राक्षसों में कौन, पहाड़ों में कौन, शिखरों में, वृक्षों में, पौधों में, जंतुओं में, मछलियों में, एक पूरा अध्याय, एक एक नाम, एक एक उदाहरण लेकर के ये बतलाने के लिए, हमारे हृदय में गहराई से ये बात बैठाने के लिए कि ईशावास्यम इदम सर्वम, यह सब प्रकृति ईश्वर से आवेष्टित है। इसके सब कणों में ईश्वर रहते हैं, और क्योंकि मेरे हृदय में ईश्वर रहते हैं, आपके हृदय में भी रहते हैं, इसलिए जब मैं आपको कहता हूं नमः ते, नमस्ते, तो मैं आपके हृदय में विराजमान ईश्वर के प्रति विनम्र हो रहा होता हूं। यह बंधुत्व का आधार है, यह शांति का आधार है, यह इस बात का आधार है कि हम अपनी आवश्यकताओं को मिल बांट कर पूरा करें। जो समाज से, प्रकृति से पाया है, उसमें से जो पाया है उसको वापिस करें, यज्ञ के रूप में, दान के रूप में नहीं, दक्षिणा के रूप में नहीं। इदम अग्नये इदं न मम, ये अग्नि का है, ये मेरा नहीं है। ऐसा यज्ञ चक्र, ये आध्यात्मिकता का आधार, और इसके लिए सनातन संस्कृति की रक्षा। अहिंसा के बारे में कहा गया, इसको अगर आज की भाषा में कहते हैं तो हम कहेंगे संविधान का शासन, रूल ऑफ लॉ। मेरा आपका कोई विवाद है, उसको सुलझाने का तरीका है। व्यवसाय का है तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, अपराधी के तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा, मैं कानून के हाथ में नहीं लूंगा, मैं हिंसा से, लाठी से इसको नहीं सुलटाऊंगा, मैं सड़क पर खड़ा होकर के ये नारा नहीं लगाऊंगा कि इसकी एक ही सजा, सर तन से जुदा। ये सारे अधिकार हमने संविधान को दिए,
कानून को दिए, शासन को दिए, जिससे हम सह अस्तित्व से, अहिंसा से रह सके। तो परस्पर के व्यवहार में अहिंसा ये मुझे स्वीकार्य है, पर क्या ये अहिंसा ऐसा नियम है जो सब परिस्थिति और सब कालों में होना चाहिए? तो मुझे किसी ने कहा कि जैसे अहिंसा परमो धर्मः ये महाभारत के शांति पर्व में है, उसकी अगली लाइन धर्म हिंसा तथैव च ये भी लिखा है। फिर एक लेख पढ़ा कि ये नहीं लिखा है। लिखा हो कि ना लिखा हो, गीता में अर्जुन तो शांति चाहते थे, उन्होंने युद्ध के सारे खतरे बताए थे और युद्ध से क्या क्या नुकसान होगा, रक्तपात होगा, जिनके लिए जीना चाहते हैं उनको मारना पड़ेगा, पितरों को पिंडदान करने वाला कोई नहीं होगा, पुरुष मर जाएंगे तो महिलाएं उल्टा हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा, समाज नष्ट हो जाएगा। अहोबत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, हम कौन सा पाप करने चले? मेरे को निहत्ते को ये मार देंगे तो मैं मर जाना प्रकट करूंगा, भैक्षम अपीह लोके, भीख मांग कर खा लूंगा। अगर अहिंसा सार्वकालिक और अंतिम धर्म हो तो कृष्ण ने इस वृत्ति को बढ़ाया क्यों नहीं? और उन्होंने जो पहला शब्द कहा वो तो गाली देने के समान था, क्लेब्यम मा स्म गमः, नपुंसकों का आचरण मत करो। ये सारी गीता इस विवाद में से है कि जब धर्मों में परस्पर संघर्ष होता है तो सही धर्म का निर्णय क्या करें? क्या युद्ध करें? और उस पूरे उपदेश की परिणति भी ये होती है, करिष्ये वचनम तव, मैं तुम्हारे वचन को पूरा करूंगा। एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसके परिणामों को भारत ने शताब्दियों तक भोगा। पर जब पहलगाम होता है तो क्या करना चाहिए? जब कश्मीर पर कबायली हमला होता है तब क्या करना चाहिए? जब भारत माता के मस्तक पर, पर्वतराज हिमालय पर कोई सेना चढ़ दौड़ती है तो क्या करना चाहिए? रूस को लगा कुछ दिनों का काम है, यूक्रेन पे हमला किया, तो यूक्रेन को क्या करना चाहिए? अमेरिका को लगा कि ईरान जो है, इस ईरान को दोबारा पाषाण युग में ले जाऊंगा, नहीं तो मेरी मानो। जब किसी का अहंकार बड़ा होकर के हमारे अस्तित्व और संस्कृति को चुनौती देता है तो गीता कहती है युद्धाय कृत निश्चय। अपने स्वयं के लिए, अपने विकारों से लड़ना, समाज में परस्पर अहिंसा और प्रेम से रहना, इनको नियम मानना। पर जैसा विषय में कहा गया, आध्यात्मिकता द्वारा सनातन संस्कृति की रक्षा, जब इस संस्कृति पर हिंसक हमला होता है तो मैं कहूंगा कि दूसरी लाइन महाभारत में है कि नहीं, पर सत्य है, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। दोनों का संतुलन, आवश्यकता अनुसार व्यवहार और उद्देश्य दोनों का, अहिंसा का और हिंसा का, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा। ऐसा मुझे जो समझ में आया, संतों से सुना है, जो सुना है सो बताया है। आप सबने प्रेम से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।